इस वीडियो में हम बात करने वाले दो की टॉपिक के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे डीआरडीओ के ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसका जो टेस्ट है वो किया गया है स्विफ्ट के साथ। स्विफ्ट को लेकर हम सभी अवेयर हैं कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड है, जिसको डीआरडीओ का अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए देखा जा रहा था। मतलब वहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट होगी वो यहाँ पे टेस्ट की जाएंगी। तो उसी के डेवलपमेंट में यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया है ऑटोनोमस मोड में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से, जो कि कर्नाटका में है। तो यहाँ पे इस एयरक्राफ्ट को पहली बार फुल्ली ऑटोनोमस मोड में फ्लाई किया गया है, जिसमें जो फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री रही है और टेक ऑफ रहा है वो परफेक्ट रहा है, टेक्स्ट बुक रहा है। स्पेशली यहाँ पे बात करते हैं वे पॉइंट नेविगेशन की, तो वो काफी स्मूथ रहा है और जो टचडाउन रहा है लैंडिंग का जो ड्यूरेशन है वो भी काफी स्मूथ यहाँ पे दिखा है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एक क्रिटिकल माइलस्टोन है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आगे चल के हम सभी जानते हैं कि फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर में जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होंगे उनका रोल बढ़ने वाला है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐसी टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन है बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट में, वो एक की रोल निभाएगा और जो कहीं की सेल्फ रिलायंस है वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो स्विफ्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उसका कंप्लीट एयर फ्रेम, अंडर कैरेज और जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, एवियोनिक्स है, वो सभी डीआरडीओ ने डेवलप किए हैं, एडी ने डेवलप किए हैं। जहाँ पे एयरक्राफ्ट को करंटली पावर किया जा रहा है एक स्मॉल टर्बोफैन इंजन से। तो यहाँ पे जो इंजन है वो रशियन है या इंडियन, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई जो एक इंजन है वो स्विफ्ट में जाना था। पॉसिबिलिटी जो मानी के इंजन की है वो यहाँ पे ज्यादा है। स्विफ्ट की बात करते हैं तो ये 4 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर का विंग स्पैन है, जहाँ पे जो कमांड की मैक्सिमम रेंज है वो 200 किलोमीटर का राउंड है और जो ओवरऑल वेट है वो 1.05 टन का है। ऑल्टीट्यूड की बात करोगे तो अप टू 6 km का जो ऑल्टी है वहाँ तक ये फ्लाई कर सकता है मीन सी लेवल से। वहीं पे जो फ्लाइट एंड्योरेंस है वो 1 आवर की है। सो ये कुछ जो पैरामीटर है वो हम पहले से जानते हैं एरो इंडिया के टाइम से। कुछ जो यहाँ पे सेंसर आपको दिखे थे उसके बारे में मैं ऑलरेडी कई बार बात कर चुका हूँ। जब इसके जो टैक्सी ट्रायल है वो कंडक्ट किए गए थे तो सेंसर के कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं वो सामने आए थे, जहाँ पे जो EOIR सेंसर है वो भी आपको दिख रहा था। नाइट और डे कैमरा यहाँ पे था। UHF VHF का जो एंटेना है वो यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए दिया था और लाइन ऑफ साइट में कम्युनिकेशन के लिए जो सी बैंड लिंक है वो दिया गया था। पायलट ट्यूब आपको दिख रहा था। नोज लैंडिंग गियर और जो मेन लैंडिंग गियर है रिट्रैक्टेबल, वो दोनों आपको दिख रहे थे। इंजन का जो एंटेक है वो यहाँ पे एस शेप एंटेक दिया गया है। जबकि एग्जॉस्ट की बात करोगे तो एग्जॉस्ट को सप्रेस करने के लिए जो कोशिश है वो भी आपको एग्जॉस्ट पे दिख रही थी पीछे आई पिक्चर्स में। यहाँ पे जो वीडियो रिलीज की गई है उसकी बात करोगे तो वीडियो में आपको दो जो वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं वो भी दिख रहे हैं। प्रॉब्ली स्टेबिलिटी के लिए जो स्टेबलाइजर्स हैं वो दिए गए हैं। अगर यहाँ पे स्टेबलाइजर्स आ चुके हैं तो जो लुक है वो काफी सिमिलर हो जाता है BAE सिस्टम के मैग्मा की तरह, जहाँ पे मैग्मा में जो वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं वो दिए गए हैं और जहाँ पे कंट्रोल सरफेस हैं वो फ्लैप फ्री हैं। मतलब एडेप्टेबल एयर फ्रेम का इस्तेमाल करके थ्रस्ट वेक्टर के थ्रू जो फ्लैप हैं उनको मूव कराया जा रहा है और एयरक्राफ्ट की जो एरोडायनामिक है कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो बेसिकली जो विंग सर्कुलेशन कंट्रोल है वो करने के लिए आप एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के टाइम पे जो एयर है वो लेके स्लॉट के थ्रू जो भी आपके फ्लैप्स हैं उनमें प्रोवाइड करते हो और जो विंग के ट्रेलिंग एज है उनको मूव कराते हो। तो इसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो आपका कंट्रोल होता है। तो जो फ्लूइडिक थ्रस्ट वेक्टरिंग है उसका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है BAE के मैग्मा में। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर अभी डीआरडीओ के स्विफ्ट में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो वर्टिकल स्टेबलाइजर्स दिए गए हैं वो एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी को बनाने के लिए दिए गए हैं। प्रॉब्ली आने वाले वेरिएंट में या फिर एक एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ये चीज़ होगी या नहीं उसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो बेसिकली वर्टिकल स्टेबलाइजर तब देते हो जब आपको योर मोशन को ट्रिम करना होता है, मतलब जो आपका थ्रस्ट और ड्रैग है जब असिमेट्रिक हो तो वहाँ पे योर डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं वो दिए गए होते हैं। तो आपका जो एयरक्राफ्ट है वो जितना शॉर्टर होगा तो जो वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं वो आपको लंबे दिखते हैं। प्रॉब्ली स्विफ्ट के केस में यहाँ पे जो स्टेबलाइजर्स हैं वो भी एक एंगल पे दिए गए हैं जैसे कि मैग्मा में दिया गया है। तो आमतौर पर जो आपके वर्टिकल स्टेबलाइजर्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट के रोल मोशन को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन जो भी आपके इस तरह के बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं उन एयरक्राफ्ट में आपको रोल की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ खास नहीं होती है। तो प्रॉब्लम यहाँ जो वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं वो चल जाएं, लेकिन फाइनल डिजाइन में ये रहने वाला है नहीं, उस कंफर्मेशन के लिए हम डीआरडीओ का वेट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक अच्छा डेवलपमेंट है जिसमें डीआरडीओ के स्विफ्ट को ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग कराई गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।